दिया है ना, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना के साथ में दिया है। यहां पर गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से थी। आपने ग्रहण लगाने का षड्यंत्र किया है। कभी भी हिंदू और मुसलमान में कभी भेद नहीं हुआ। हम लोग ईद के लिए सत्यवास में जाते हैं और आप होली और दीपावली में रामा क्षमा के लिए आते हैं। ये तहजीब, ये स्टेज। तो राजस्थान में तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक को तो हेलीकॉप्टर बन गया जो रोजाना ही भजन गाता घूम रहा है। अरे भाई, हेलीकॉप्टर काका जी का नहीं है, हमारे पैसे का है, राजस्थान के लोगों के पैसे का। आपको राजस्थान के अंदर विकास की बात करनी पड़ेगी। जो लोग परेशान हैं, बेरोजगार, जिनसे आपने वादा किया था, उनकी नौकरियों का क्या हुआ? आपने गरीब का निवाला छीनने का काम कर रहे हो। सड़कें टूटी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, बजरी माफिया हावी है, माता बहनों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। ये जो है ना गैंगस्टर, ये रोजाना के रोजाना हर शहर में धमकी देकर लोगों से लूट खोस मचा रखी है, हत्याएं कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं दे रहा तो उनके लिए कोई इंतजाम करो ना। ऐसे ही छम छम करके घूम रहे। बात एक ही है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं। मैं आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपसे वादा करता हूं, आपको आपका 100% अधिकार मिलेगा। आपका जो हक है वो आपको मिलेगा। इन चंगू मंगू को घूमने दो जहां घूम रहे हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है। ये ऐसे ही कहते रहेंगे। और एक बात और बता दूं, किसी भी व्यक्ति की तरफ अगर सरकारी संरक्षण से कोई गुंडा, चाहे वो कोई पद पे भी काम क्यों ना हो, अगर आंख उठा लेना तो उसकी आंख निकालने का काम हम लोग करें। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, कभी अकेला मत समझना। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आप आते रहिए। इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को केवल और केवल मॉरल पुस्तक की जरूरत है। इन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का भय पैदा कर रखा है किसी के माई के लाल में हिम्मत तो करो ना, कुछ कौन मना कर रहा तुमको। ये केवल और केवल धमकाने का काम करते हैं। एक डायलॉग है एक पिक्चर का, पिक्चर में कम देखता हूं, मेरे ध्यान में नहीं है। वो डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। और हमारा नेता राहुल गांधी एक ही बात कहता, डरो मत। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, मिलकर के काम करेंगे और इस बीजेपी का बैंड बजा देंगे। चिंता करने की जरूरत। कांग्रेस संगठन में जितने भी प्रकोष्ठ और जितने भी डिपार्टमेंट है, तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब मैन कांग्रेस से भी बढ़ करके ज्यादा काम कर रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारी ताकत है। और जब हमने संगठन को थोड़ा बहुत ढीला छोड़ दिया ना, तब इन बेईमानों का राज आ गया। वरना तो ये राज के नजदीक में नहीं रहते। मैं आपको बता, हमने देख लिया, ठीक है आ जाएगा, ये आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। सवाल ये नहीं है। हमें जनता के बीच में जाकर के इनकी बेईमानी, इनका भ्रष्टाचार, इनकी गलत नीतियां, इनका शोषण, उनको उजागर करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। आप बताइए, राइट टू एजुकेशन किसने दिया था? ये मोदी आया था क्या देने के लिए? राइट टू फूड किसने दिया था? सूचना का अधिकार किसने दिया था? किसानों के कर्जे माफ किसने दिए थे? तो फिर एक नहीं, हजारों बता दूंगा आपको। अरे भाई जी, घना नोटबंदी करे, घना शोटबंदी करे। एक मोदी का वो बयान अगर सही मायने में सब जगह दिखा दो ना, कि अगर मेरी एक गलती निकल जाए नोटबंदी में तो मुझे चौराहे पे फांसी चढ़ा देना। वो अमेरिका कह रहा है, भाई जी मारे के बाद मेरी नोटबंदी तो आप गलती लो। वो रोजाना ऐसी बेइज्जती कर रहा है देश के प्रधानमंत्री की। इन बीजेपी वालों को तो नकटे पूछे इनके तो फर्क नहीं पड़ता। हमारा खून गलता है, ये ट्रम्प सामने मिल जाए ना तो कर ले दो हाथ की भैया, क्या
बकवास कर रहा है तू। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों कह रहा है अरे बीजेपी ताड़ी पे जावे, ठक 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 ठक, ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा। ये देश का सवाल है, देश की गरिमा का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है। अगर देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की अगर बेइज्जती करता है ट्रंप, तो वो हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की बेइज्जती कर रहा है। और ये कुछ ही नहीं कह रहे, विधान लोकसभा चलने नहीं देते, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देते। यहां पर क्या कर रखा है, कोई मतलब नहीं है इनको, किसी बात से मतलब नहीं है। इनके मंत्रियों की तो कोई चपड़ासी नहीं मानता। मंत्रियों पानी मंगाते हैं ना, तो भाई जी मैं बोनी आज ड्यूटी के ऊपर दूसरा आओ तो मेरी तो छुट्टी नहीं। इनके कहने से कौन से काम हो रहे हैं आप बताओ कि सही। अभी मैं कह के आया हूं राजस्थान की विधानसभा में, वित्त मंत्री डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, इमरान प्रताप साहब, उसने बजट भाषण पढ़ा वित्त मंत्री की हैसियत से, और उसको 9:30 बजे सुबह दिया गया, पुलिंदा पैक करके चाबी पास में रख ली कि 11:30 बजे चाबी देंगे। अब अटल जी की चाबी 11:30 बजे दी, पढ़ा। उनके विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक खोलने की मांग की थी, उसने बेचारे ने एक ही की थी, वो भी घोषणा नहीं की। तो दूसरे का क्या भला कर देंगे जब बजट पढ़ने वाली वित्त मंत्री अपने विधानसभा का उस बजट में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए नाम नहीं ले सकती। तो ऐसी सरकार देखिए कभी। गोविंद डोटासरा कहते ना तो 1000 करोड़ का काम सेंक्शन हो जाए कि औकात नहीं रोक दे। एक सरकार हमारी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, हमने कहा सीकर में शेखावाटी को संभाग चाहिए, और लक्ष्मणगढ़ में जाकर के और उन्होंने कहा कि डोटासरा जिद्दी कर रहा है 1 महीने से, मैं इस बजट में शेखावाटी संभाग बना दूंगा, और बना के दे दिया। एक सामान्य अध्यापक था, मैं अध्यापक का बेटा, एक विधायक था, मैं सामान्य। उस वक्त मैं मंत्री भी नहीं था। आप देखिए कि कहां कांग्रेस और कहां बीजेपी है, तो एक दूसरे की रड़काट बम ला दिए, एक दूसरे के एकदम टाटिया लड़ा हुए सुबह से शाम तक। अब कोई सूझ जाए तो ठीक है, वो लो फेर में तो बच जाए। समझ गया बात। ये प्रताप गढ़ी साहब को सुनना है, मैं तो रोजाना ये भी फटकारे देता रहूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। और आप निश्चित रहो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ, और ऐसे ही फटकारे चालू रहेंगे। एक बार शांति से हम सब, जो राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान का, मोहब्बत का पैगाम जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब लेकर के आए हैं, हम सब उसको सुनेंगे और अपने दिल में उतार करके लोगों में, पूरे राजस्थान में जाकर के घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले उस मोहब्बत के पैगाम को फैलाएंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार।